अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। और आज की क्लास के अंदर इस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है परसेंट ऑफ चेंज। ओके, बिफोर कमिंग टू आवर टॉपिक लेट्स मूव टूवर्ड अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज की क्लास के अंदर पहले हम कुछ वार्म अप करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर और एनी नंबर इनटू अ परसेंटेज फॉर्म। ओके, अगर किसी भी नंबर को हमने परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 100। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं 100 के अंदर टू जीरोस मौजूद हैं, तो इन टू जीरोस की वजह से ये डेसिमल पॉइंट टू टाइम्स राइट तरफ मूव हो जाएगा। ओके, जब हम इसको राइट तरफ टू दो दफा मूव करेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 100 के साथ दो जीरोस मौजूद हैं, तो इन दो जीरोस की वजह से डेसिमल पॉइंट दो दफा राइट की तरफ मूव हो जाएगा, जिससे नंबर 0.46 कन्वर्ट हो जाएगा 46 इन द फॉर्म ऑफ परसेंट। ओके, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड हो रहा है कि किसी भी नंबर को अगर हमें परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या करना होगा, डेसिमल पॉइंट को राइट डायरेक्शन में दो दफा मूव करवाना होगा, तो उससे वो नंबर परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ओके, अब हमारे पास मौजूद है 2.47 एंड 2.47 को हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज फॉर्म के अंदर। तो क्या करना है, हमने वही काम करना है, डेसिमल वाले नंबर को राइट डायरेक्शन में दो दफा मूव करवा देना है। तो उससे क्या हो जाएगा कि जब ये 4 एंड 7 के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2.47 नंबर कन्वर्ट हो जाएगा 247%। ग्रेट। अब इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अब हमारे पास मौजूद है 0.03। ओके, 0.03 को हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज फॉर्म के अंदर, मींस हमें इस नंबर को भी 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर भी हम डेसिमल को टू टाइम्स मूव करवा देंगे राइट साइड पर। अब जैसे कि डेसिमल के बाद हमारे पास जीरो मौजूद है एंड थ्री मौजूद है, तो इन दोनों के बाद जब पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका क्या आंसर आएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करें 100 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद। ओके, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 3%। इट मीन्स अगर यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो चुका है, तो आप समझ चुके हैं कि किसी भी नंबर को आपको परसेंटेज के फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 100 और हमने डेसिमल पॉइंट को दो दफा राइट की तरफ मूव करवाना है। ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर मेन टॉपिक, जिसका नाम है परसेंट ऑफ चेंज। परसेंट ऑफ चेंज बेसिकली बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, जो कि हम डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी जगह अप्लाई कर रहे होते हैं, और बहुत सारी जगह हम उसकी एप्लीकेशन देते हैं, सच एज टैक्स। जैसे कि टैक्स पे के अंदर अगर आपने नोट किया हो कि जैसे गवर्नमेंट सेल टैक्स जो पे करते हैं हम 17%, उसके अलावा किसी भी जगह पर आप टैक्स पे कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके अब जैसे जैसे वो टैक्स पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो बेसिकली उसके अंदर चेंज आ रहा है, और उस चेंज को आप परसेंट की फॉर्म के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। उसके अलावा इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। फॉर एग्जाम्पल आज से 10 साल पहले अगर हम पेट्रोल की कीमत देखें तो वो 50 रुपए थी मिसाल के तौर पे, और आज के टाइम पे ये पेट्रोल की कीमत 2020 के अंदर 2020 के अंदर ये जो कीमत है वो 100 रुपीज पर आ गई। इसका मतलब है पेट्रोल की कीमत के अंदर जो चेंज आया है वो 100% की इंक्रीमेंट आई है। तो परसेंट ऑफ चेंज कितना हो गया, 100% हो गया। तो बेसिकली किसी भी चीज की के अंदर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उसके अंदर हम परसेंट ऑफ चेंज मालूम करते हैं, किसी भी चीज की परफॉर्मेंस में, किसी भी चीज की रेट के इंक्रीज में या डिक्रीज में। ओके, इसी तरह अगर हम मिसाल के तौर पे हम फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारी एप्लीकेशन देखते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बॉय है, मिसाल के तौर पे अली एक लड़का है, जिसका वेट है 45 kg, और आज से एक साल पहले उसका वेट था 50 kg, और 50 kg से उसका वेट एक साल बाद 45 kg पर आ गया। इसका मतलब है उसने अपने वेट को डिक्रीज किया है, जो है वो। तो यहाँ पर भी हम परसेंट ऑफ चेंज का फॉर्मूला अप्लाई करके उसकी परफॉर्मेंस में परसेंट की जो है वो कैलकुलेशन मालूम कर सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ परसेंट हम उसकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज की फॉर्म में। ओके, तो यहाँ से हम आते हैं अपने स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। कभी भी अगर हमें किसी भी चीज का परसेंट ऑफ चेंज मालूम करना है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें चेंज मालूम करना होगा। चेंज मींस सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें, उसकी प्रीवियस वैल्यू से उसकी न्यू वैल्यू से माइनस करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अभी एग्जांपल ली थी कि अली एक लड़का है जिसका वेट था लास्ट ईयर 50 kg, और अब इस साल उसका वेट हो गया 45 kg। इट मीन्स कि जो डिफरेंस आएगा उसके दोनों वेट के अंदर, वो कितना आएगा, 5, यानी 5 kg उसका डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस मीन्स हमें माइनस करना होगा टोटल वैल्यू में से, यानी कि फाइनल वैल्यू में से उसकी इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। ओके, सेकेंडली हमने क्या करना होगा कि अब हमें इस न्यू जो हमने डिफरेंस करके जो आंसर आ रहा है उसको हम डिवाइड करवा देंगे उसकी ओल्ड वैल्यू से, यानी कि इनिशियल वैल्यू से।
मिसाल के तौर पर जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अली का जो लास्ट वेट यानी इनिशियली उसका वेट कितना था 50 केजी था, तो उसकी ओल्ड वैल्यू क्या है 50 है, तो हम उसको 50 से डिवाइड करवा देंगे। ओके, उसके बाद हमने करना है क्या, जो रिजल्ट हमारे पास आएगा डिवाइड करवाने के बाद उसको हम परसेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं करेंगे। और जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं कि परसेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जबरदस्त, हमें उसको 100 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। ग्रेट। ओके। अच्छा, एक चीज और हमें पता होनी चाहिए, वो ये कि जब भी कभी अगर पुरानी वैल्यू हमारी न्यू वैल्यू से छोटी होगी, यानी कि अगर हमारा न्यू आंसर अगर बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है कि इंक्रीज की तरफ जा रहे हैं। ऑब्वियसली सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल पेट्रोल की कीमत आज से 10 साल पहले 50 रुपीज पे थी और आज 100 पे, इसका मतलब है इंक्रीज हो रही है, पेट्रोल की कीमत ऊपर की तरफ जा रही है। और मिसाल के तौर पे अली का वेट, अगर अली ने अगर अपने वेट को लूज किया है, यानी लास्ट ईयर 50 केजी था और इस साल जो उसका वेट 45 केजी है, इसका मतलब उसने अपने वेट को डिक्रीज किया है। तो इट मींस दैट कि अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि अगर पुरानी वैल्यू छोटी होगी और न्यू वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब है कि इंक्रीज हो रहा है, अदरवाइज इट डिक्रीज। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल जिसके जरिए हम किसी भी परसेंट की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मिसाल के तौर पे अली ने एक मोबाइल खरीदा है जो कि $100 का था। ठीक है, अली ब्रॉड अ सेल फोन इन द $100। ओके, आफ्टर अ मंथ इट्स वैल्यूज इंक्रीज्ड टू 150। मार्केट में उसकी वैल्यू जो है, उसकी वर्थ बढ़ गई और वो अब $150 का हो गया है। तो अब हम किस तरह उसकी जो है परसेंट ऑफ चेंज मालूम करेंगे, तो हम एक आसान सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि जैसे कि हम पीछे भी स्टेप्स में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हम अमाउंट ऑफ चेंज लिखेंगे और उसको ओरिजिनल अमाउंट से डिवाइड करवा देंगे। अब अमाउंट ऑफ चेंज कैसे आएगा, अमाउंट ऑफ चेंज के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे कि उसकी फाइनल जो उसकी जो बड़ी वैल्यू है उसमें से हम उसकी जो इनिशियल वैल्यू थी उसको माइनस कर देंगे, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ चेंज आ जाएगा। और उसको हम डिवाइड करवा देंगे ओरिजिनल अमाउंट से जो कि डिनोमिनेटर में मौजूद है, जो कि आपको कलर्स की फॉर्म में भी नजर आ रहा है, जिसको हम ब्लू कलर से शो कर रहे हैं। तो उसकी जो इनिशियल जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 100 रुपीज इनिशियल वैल्यू से हम उसको डिवाइड करवा देंगे। ओके, उसके बाद देन हम 150 में से, यानी कि जब हम अमाउंट ऑफ चेंज मालूम करेंगे तो 150 में से जब हम 100 को माइनस करेंगे तो उसका आंसर आ रहा है $50 और डिनोमिनेटर में 100 मौजूद है। जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो 50 को जब हम 100 से डिवाइड करवाएंगे तो उसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, $0.5। और जिस 0.5 को आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो जैसा कि हमने शुरू में वार्म अप के अंदर कुछ सवाल सॉल्व किए थे, वहां से आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी और अब आप इस 0.5 को इजीली 100 से मल्टीप्लाई करवा के इसका आंसर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेसिमल के बाद हमने क्या करना है कि इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड की तरफ 2 टाइम्स मूव करवाना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा $50। इट मींस कि हमारे पास जो परसेंट ऑफ इंक्रीज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50% आ रहा है। इसका मतलब है कि अली का अगर मोबाइल फोन $100 का था और वो अब जो है वो 1 महीने बाद वो $150 का हो गया, इसका मतलब है कि उसने कितना प्रॉफिट उसके मोबाइल पे आ चुका है अब तक, यानी वो कितने उसकी वर्ड्स बढ़ चुकी है, वो 50 टाइम्स वो इंक्रीज हो चुकी है उसकी वैल्यू। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अमाउंट ऑफ इंक्रीज मालूम कर सकते हैं एंड अमाउंट ऑफ डिक्रीज मालूम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंट, यानी परसेंट ऑफ इंक्रीज और परसेंट ऑफ डिक्रीज मालूम कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गई होगी और आप इजीली अपने एक्सेल की स्किल भी सॉल्व कर सकते हैं इसको वीडियो को वॉच करने के बाद। एंड फॉर एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क योर टीचर एनी टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज।